हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल SWT स्टडी जोन। हम लोग बिजनेस ऑपरेशन पढ़ रहे थे और उसके कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम आज आज फिर से अपने नए वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड सर्विस ऑपरेशंस आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन बिजनेस। दो तरीके के बिजनेस ऑपरेशंस हैं। बिजनेस में दो तरीके के ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और सर्विस ऑपरेशन जो है वो दो तरीके का टाइप है बिजनेस ऑपरेशन ऑफ इन बिजनेस में, विद सम कीज डिफरेंस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट, जो कि कुछ कुछ चीजें इनमें अलग अलग हैं। ठीक है, उनकी बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सच एज कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। ठीक है, they typically involve a production line or assembly process that transforms raw materials into finished products. बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होता है ये उन प्रोडक्शन लाइन को यूज करता है जो कि रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड में। रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चे सामान को, फिनिश गुड मतलब कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना के बेचते हैं मार्केट में। ठीक है, रहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो थोड़ा बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उस कैपिटल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, एंड रिक्वायर अ ह्यूज डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल, और ह्यूज डिग्री का स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मांगता है। द फोकस इज ऑन ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। इसका मेन फोकस होता है कि प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करे और प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाए और मैक्सिमाइज करे एफिशिएंसी और रिड्यूस करे कॉस्ट को। ठीक है, वहीं पे सर्विस ऑपरेशन कहता है सर्विस ऑपरेशन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ इंटेंजिबल सर्विसेज। ठीक है, सर्विस ऑपरेशन पहले सर्विस इंटेंजिबल ऑपरेशन इंटेंजिबल सर्विसेज क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो इंटेंजिबल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि जिनको हम टच नहीं कर सकते बट हमको प्रोवाइड हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ऑटो में बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, वहां उतरते हैं तो ऑटो वाला हमको ऑटो थोड़े ना दे देता है। वो तो हम उसको जो पेमेंट करते हैं वो हमारी सर्विस के लिए कि उसने हमको वहां से हमारे जगह से उठा के पिकअप करके हमको हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। उस सर्विस का चार्ज वो हमसे लेता है, उसी को इंटेंजिबल सर्विस कहते हैं। ठीक है, सच एज हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड कंसल्टिंग। ठीक है, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ये सर्विस इंटेंजिबल सर्विस में आता है। दे टिपिकली इन्वॉल्व अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द सर्विस। बेसिकली जो सर्विस ऑपरेशन होता है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सर्विस और कस्टमर के बीच में। ठीक है, कस्टमर प्रोवाइडर के बीच में, एंड आर ऑफन कस्टमाइज टू मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कस्टमर। और कस्टमर की नीड को पता करता है और उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है अपने सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, सर्विसेज ऑपरेशंस रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। सर्विस ऑपरेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में कुछ रिक्वायरमेंट मांगता है, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करके सर्विस ऑपरेशन को आप अंजाम दे सकते हैं। एंड रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, और हाई डिग्री का फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। दिस फोकस इज ऑन ऑप्टिमाइजिंग सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। इसका मेन फोकस है कि ऑप्टिमाइज करे सर्विस डिलीवरी प्रोसेस को और मैक्सिमाइज करे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उसकी लॉयलिटी को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर आर सम की डिफरेंस इन मैनेजमेंट अप्रोचेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑपरेशंस। कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑपरेशन में हैं। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन द फोकस इज ऑन प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में जो फोकस होता है वो प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस पे होता है, क्वालिटी कंट्रोल पे होता है एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे होता है। ठीक है, वेयर इज सप्लाई ऑपरेशन जो होता है द फोकस इज ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। फोकस किस पे होता है, कस्टमर के एक्सपीरियंस पे, उसको हमारे सर्विस प्रोवाइड किया हमने तो उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका। ठीक है, उस पर फोकस होता है सर्विस ऑपरेशन का। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय कितना एंगेज्ड है, एंड सर्विस डिलीवरी इनोवेशन, सर्विस हम सर्विस को कैसे कैसे डिलीवर कर सकते हैं उसके इनोवेशन पे इनका ध्यान रहता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन टेंड टू बी मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड लेस फ्लेक्सिबल। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होता है वो ज्यादा स्टैंडर्डाइज होता है और कम फ्लेक्सिबल होता है, वाइल सर्विस ऑपरेशंस टेंड टू बी मोर कस्टमाइज्ड एंड एडेप्टेबल। सर्विस ऑपरेशन जो होता है वो ज्यादा कस्टमाइज होता है और एडेप्टेबल होता है। इन समरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग जो ऑपरेशन होता है, हम सब ऐसी बात करें कि मेन इन दोनों के बीच का हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड के प्रोडक्शन को, while सर्विस ऑपरेशन इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ इंटेंजिबल सर्विसेज। सर्विस जो
सर्विस ऑपरेशन होता है वो इंटेलिजेंट सर्विसेज की डिलीवरी में मेन फोकस रखता है अपना। While there are some similarities in management approaches, इनके मैनेजमेंट अप्रोचेस में कुछ सिमिलरिटीज हैं, there are also some key difference in their characteristics and management priorities, और कुछ मेन डिफरेंसेस भी हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टम अप्रोच टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, द सिस्टम अप्रोच टू ऑपरेशन मैनेजमेंट व्यूज a business as an interconnected set of subsystems। जो सिस्टम अप्रोच है और ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वो बिजनेस को कुछ इस तरीके देखता है कि इंटरकनेक्टेड सेट है ये ऑफ सब सिस्टम, सारे सिस्टम का एक इंटरकनेक्टेड सेट है जो कि काम करता है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। दिस अप्रोच इज कंसीडर टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। ये जितना भी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सिस्टम मानता है विथ इनपुट प्रोसेस, जिसका एक इनपुट प्रोसेस हो एंड आउटपुट भी हो, दैट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो। ठीक है, द सिस्टम अप्रोचेस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सिस्टम अप्रोच जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वो कुछ ऐसी एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। इसमें पहला आता है इनपुट। इनपुट आर द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। इनपुट जो होता है वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि रिक्वायर होती हैं किसी भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, इंक्लूडिंग लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल आता है और इन्फॉर्मेशन आता है। फिर आता है प्रोसेसेस। प्रोसेस आर द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड टू ट्रांसफर इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेस जो होती है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको परफॉर्म करके हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, सच एज मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन सी में आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, असेंबली और डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट आर फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस दैट आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। आउटपुट जो होता है वो फाइनल गुड्स होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि हम डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, सच एज फिनिश गुड्स, सर्विस और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हो गया, फिनिश गुड्स हो गए और सर्विस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडबैक। फीडबैक कहता है फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड अबाउट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। फीडबैक क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन होता है जो हमारे आउटपुट हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बताता है कि उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या उसको लेके उसकी इश्यूज रही। ठीक है, फिर आता है दिस इंक्लूड्स फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, सप्लायर्स, सब एम्प्लॉयज एंड अदर स्टाफ। ये फीडबैक को ज्यादा महत्व देता है, चाहे वो कस्टमर से हो, सप्लायर से हो, एम्प्लॉयज से हो। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग द सिस्टम टू इंश्योर दैट इट इज परफॉर्मिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कंट्रोल क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जो कि मॉनिटर करता है, एडजस्ट करता है सिस्टम को, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है और एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं। दिस इंक्लूड मेजरिंग परफॉर्मेंस। दिस इंक्लूड्स मेजरिंग परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाइंग एरियाज, इंक्लूड करता है परफॉर्मेंस को मेजर करना, एरियाज में जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है उस एरिया को आइडेंटिफाई करना, इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस टू ऑप्टिमाइज ऑफ द सिस्टम, और चेंजेस इम्प्लीमेंट करना सिस्टम में। ठीक है, by taking a system approach of operation and management, business can identify and address the interdependency and interaction between different subsystems। इस अप्रोच को लेकर के जो बिजनेस है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, एड्रेस कर सकता है इंटरडिपेंडेंसी और इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सबसिस्टम्स एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर सिस्टम, और पूरे सिस्टम के परफॉर्मेंस को जान सकता है, पहचान सकता है। दिस अप्रोच कैन हेल्प बिजनेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्ट एंड एनहेंस कस्टमर। ये जो अप्रोच है ये बिजनेस को इम्प्रूव अपने एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर सकता है, कम से कम वेस्ट हो उसमें मदद कर सकता है और कस्टमर को एनहेंस कर सकता है इसके प्रति। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।